हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस मेगा शो में जिसका नाम है बुलियन बैठक। और आज हमने इसका नाम बुलियन बैठक इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारे साथ मार्केट के 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं और इनसे आज न सिर्फ हम बहुत ही तमाम सीरियस वे में बातचीत करेंगे बल्कि इनके सामने कुछ चैलेंज भी रखेंगे और बहुत सारे दर्शक जो ढेर सारे सवाल हमसे पूछते हैं उन सब का एक कह सकते हैं कि उनको भी बेहतर मार्गदर्शन मिले, यही हमारी कोशिश रहेगी। मुझे परिचय कराते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारे साथ एसएमसी सिक्योरिटीज से वंदना भारती जी चर्चा में शामिल हो रही हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कमोडिटी समाचार से अंकित कपूर साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ केडिया रिसर्च एंड लर्निंग हब से नितिन केडिया साहब जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, दर्शकों के सामने देख लेते हैं कि आखिर बाजार की चाल इस वक्त क्या कह रही है। तो आप देखिए कि इस वक्त दायरे में ही बाजार जिस तरह से था सुबह से, वहां से जो जिस लेवल पे हल्का हुआ उसी तरह का दायरा नजर आ रहा है। गोल्ड स्पॉट $4050 के आसपास इंटैक्ट, वहीं गोल्ड अगर घरेलू बाजार में देखें तो 1,43,650 के पास नजर आ रहा है। चांदी $58 के पास, तो सिल्वर 2,18,000 के आसपास इस वक्त कारोबार करती हुई। ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं कि $88 के पास इस वक्त निचले स्तरों से थोड़ा मजबूत यहाँ पर होता हुआ। WTI क्रूड $80 के आसपास, 7600 का भाव घरेलू बाजार में चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 99 के पास, जो कि एक राहत की इस वक्त संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जो न्यूज फ्लो है, जिस तरह से खबरें आई हैं, जिसने बाजार को एक थोड़ा बहुत सहारा दिया, उसके बाद जो दायरे में बाजार है, क्या यहां से कोई मोमेंटम लौट सकता है या अभी भी बाजार किसी कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहा है? वंदना जी, सबसे पहले ये जो बाजार लोगों को कंफ्यूज कर रहा है या लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, इसकी क्या वजह देख रही हैं? और जाहिर सी बात है कि ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 या 3 अहम डेटा जिन पर निगाहें रहेंगी, जिस पर मार्केट रिएक्ट करता भी गुरुवार और शुक्रवार को नजर आएगा। क्या इन सारे फैक्टर्स को भी लेकर चलना हो? जी प्रशांत जी, सबसे पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद और बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको नमस्कार, व्यूअर्स को भी। और एक चीज, कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अलग मुझे लगी हैं गोल्ड में, और गोल्ड दायरे में है, इक्विटी भी दायरे में है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि डेरिवेटिव मार्केट में हम लोगों ने इक्विटी के प्राइसेस को तो मतलब क्रूड के प्राइसेस को नीचे आता हुआ देख लिया, लेकिन जब हम जाते हैं रिफाइंड मार्केट में जाते हैं, जो प्रोडक्ट आम जनता यूज कर रही है, एक फैक्ट्री यूज कर रहा है, वहां पे प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। यानी कि 38-40% क्रूड गिर गया अपने हायर साइड से, लेकिन वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नहीं गिर रहा और प्राइसेस जो इकोनॉमी में मतलब कि संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो बॉन्ड प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड है, और बॉन्ड प्राइसेस हायर साइड है विद लोअर इन्फ्लेशन। ये गोल्ड को एक मतलब कि एक कंडीशन होता है, जब ये गोल्ड को एक रेंज पे रखता है तो जो बाकी चीजें हैं वो गोल्ड को, क्योंकि ओटीसी पे बाइंग हो रही है, ईटीएफ की बाइंग पॉजिटिव आई है यहाँ पे, अब मुझे लग रहा है कि ज्वेलरी बाइंग भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये बॉटम का समय है। लेकिन बॉटम के बाद जो एक ब्रेकआउट आता है ना, उस ब्रेकआउट में यहाँ पे समय लगेगा, और मुझे लग रहा है जब तक ये स्थितियां क्लियर नहीं होंगी तब तक यहाँ पे थोड़ा सा रेंज वाला माहौल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से फाइनली कोई भी मार्केट स्पॉट मार्केट को यहाँ पे मतलब लीड करती हुई नजर आती है, मतलब उसको ट्रैक करती हुई नजर आती है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे खासकर कि बुलियन के बाजार में थोड़ा सा मतलब जो चमक है धीरे धीरे लौटना चाहिए। एक दायरा अभी रहेगा, लंबा रहेगा, लेकिन क्रिएटिव मतलब कि कहते पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन एक चीज है, क्रूड ऑयल प्राइसेस के फिनिश प्रोडक्ट्स का हायर साइड रहना, ये मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया संकेत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी थोड़ा सा जो मतलब कि डाउनसाइड आया है क्रूड ऑयल में, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा। हम यहाँ पे $65-68 का ना करके हमें लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बारी अपसाइड आना चाहिए। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट ने एक तो यहाँ पे फॉर द टाइमिंग एक कूल डाउन कर दिया है प्राइसेस को। डेटा आना है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, ये सब डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नॉन फार्म पेरोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डेटा जो है आगे डिसाइड करेगा कि किस तरीके की मूवमेंट रहे यहाँ पे मार्केट में रहेगी। तो ऑन वॉर फ्रंट थोड़ा सी राहत है, क्रूड के फ्रंट में थोड़ी सी राहत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे मतलब कि ज्वेलरी ऑफटेक जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से ओटीसी की बाइंग बढ़ी है, वो एक अपर हैंड दे सकता है गोल्ड सिल्वर को। बिल्कुल, आपसे हम रेंज भी समझने की कोशिश करेंगे और जरा बाकी मैक्रो फैक्टर्स पर बाकी दिग्गज एक्सपर्ट्स किस तरह से देख रहे हैं इसे। अंकित जी, मैं बिल्कुल, तो इन पहलुओं को भी मद्देनजर रखना होगा और जाहिर सी बात है
वंदना जी, अब हमें थोड़ा घरेलू फैक्टर्स को भी अब यहाँ से देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ से बहुत बड़ा पड़ाव जो है वो दिवाली वाला है। मतलब दर्शकों की, ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की सबसे ज्यादा दिलचस्पी अब दिवाली वाले मौके पे है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट से गुजर रहा था, और खासतौर पे जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। दिवाली की अगर हम रेंज की बात करें तो वो तो हम जानना चाहेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि जो सालाना डिमांड रहती है 6,000-7,000 टन की, उसे फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, उसको मैच करना मुश्किल होने वाला है इस बार। जाहिर सी बात है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जो डेफिसिट साफ तौर पर नजर आ रहा है वो 2,000 से 2,500 टन का नजर आ रहा है। क्या ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इस बार दिवाली टारगेट्स को इंपैक्ट करेंगे? दिवाली के तमाम जो सोने चांदी के रेंज होने वाली है या उनकी चाल है, उसको प्रभावित कर सकते हैं घरेलू बाजार में? घरेलू बाजार को अगर कंसिडर किया जाए तो WGC की रिपोर्ट अभी आई है प्रशांत जी, उसमें यह है कि सोने की मैं बात कर रही हूँ तो क्वाइंस और बार्स में हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि बाइंग जो है वो अच्छी खासी हुई है, ज्वेलरी बाइंग नहीं हुई है। दूसरी चीज है कि जब यहाँ पे अगस्त महीने से त्योहार की शुरुआत होती है तो हमारा प्राइस जो है वो 1,80,000 से 1,40,000 तक आ गया है। और ये कुछ लोग जो मतलब पिछले बार बोल रहे थे कि शायद लगता है कि हम सोना नहीं खरीद पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं रह गई है, वहां पे अब सोना जो है एक बार फिर से वैल्यू बाइंग बनती हुई नजर आ रही है। तो मैंने देखा है कि 22 कैरेट से थोड़े लोग शिफ्ट हुए 18 कैरेट में, 14 कैरेट में भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज्वेलरी बाइंग है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि चांदी की मैं बात करूंगी तो मुझे लगा है कि दिवाली तक अगर मान के चला जाए और अपना रुपया जो है वो 97 से मतलब कंसिडर एक मतलब सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि क्रूड कम हो जाएगा तो अपना रुपया यहाँ पे 95 तक भी इनफैक्ट आता है। तो मुझे लग रहा है कि दिवाली तक प्राइसेस जो है वो एक बार 1,60,000 65,000 गोल्ड का होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बादल छटेंगे जिसमें कि सितंबर में अपना इंटरेस्ट रेट वाला रहेगा। थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, वॉर में भी यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी सी आ सकती है। इसके बाद एक फैक्टर यहाँ पे चांदी का है कि चांदी का बाजार सोने के बाजार से बिल्कुल अलग यहाँ पे डिफरेंट रेट करने की पूरी मतलब कि उसमें है, क्योंकि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है। मई महीने में 85% यहाँ पे इंपोर्ट डाउन था, और देखा जाए तो चांदी का यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है। लेकिन जब यहाँ पे चांदी जो है उसका रूरल इंडिया में भी डिमांड होता है और वो ज्वेलरी में भी होता है, सिल्वर वेयर वगैरह में भी होता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि वहां से चांदी की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और भारतीय बाजार में सोने का प्रीमियम इतना बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पे चांदी का जो प्रीमियम है वो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मतलब दिवाली आते आते 20-30 हजार तक का जो प्रीमियम है वो भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बाहर के बाजार से अपना बाजार हर बारी कम गिरता है गोल्ड सिल्वर का, हिस्टोरिकली देखा जाए, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ क्राइसिस होता है, और जब क्राइसिस होता है तो अपना रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट होता है। तो एक तो वो प्रीमियम रहेगा, INR का प्रीमियम रहेगा, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी का प्रीमियम रहेगा, तीसरा यहाँ पे रहेगा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन का। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार में अगर मैं बात करूं, भले ही अभी चांदी दबी हुई है, लेकिन ये चांदी आपको दिवाली आते आते एक बारी अच्छा खासा अपटर्न देती हुई नजर आएगी, और वहां पे प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा एज कंपेयर टू गोल्ड। बिल्कुल, तो चांदी दिवाली में कमाल दिखा सकती है। नितिन सर, मैं आप ठीक है, वंदना जी आप बताइए, दिवाली पर सोने और चांदी में क्या भाव आपको दिख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि 1.55 से 1.60 तो यहाँ पे हम गोल्ड को लेके चल सकते हैं अपने बाजार में। और सिल्वर की अगर बात करूं तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा अप्रिशिएट होता है यहाँ पे तो 2.80 से 3 लाख तक एक बारी चांदी जो है वो मतलब नजर आ सकती है। बिल्कुल, 3 लाख तो हमारे दर्शक सुन के ही खुश हो जाएंगे कि 2.80 3 बड़ा समझौता किया उन्होंने इन लेवल्स पे। नितिन सर, आप क्या कहेंगे, क्या चांदी? नितिन सर, आपका माइक शायद ऑफ हो गया है। हाँ, वो कोई फोन आ गया था, सॉरी। हाँ, चलिए वंदना जी, आप चूंकि इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम बदले हैं और उसके बाद आपसे पहली दफा बातचीत हो रही है, ये जो बार बार गोल्ड में चाइना फैक्टर की बात की जा रही है, चाइना की रिकॉर्ड बाइंग की बात की जा रही है, इसे कैसे देख रही हैं? क्योंकि जो 2026 के 7 महीने गुजरे हैं उसमें ही जो रिपोर्ट कह रही है वो 850 टन गोल्ड चाइना इंपोर्ट कर रखा है। तो चाइना ये जो गोल्ड की लगातार बाइंग बढ़ा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? और ये
क्या वाकई सोने को सॉलिड बनाता जा रहा है, जिसका एक नैरेटिव बन रहा है कि चांदी के मुकाबले अब सोना ज्यादा सॉलिड लग रहा है? इसकी मतलब पूरी कह सकते हैं जो पटकथाई लिखी जा रही है यहाँ पे, जैसे डी डॉलराइजेशन हुआ वैसे ये भी साथ साथ में चल रहा है और अब यहाँ पे युआन में ट्रेड हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना एक तो ये चाह रहा है कि डॉलर की जगह पे या तो वो गोल्ड में या युआन में मतलब ट्रेड करे उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये एक पहली मतलब परिस्थिति है। दूसरी चीज ये है कि अब वेस्टर्न से ईस्टर्न में जो फिजिकल मार्केट है उसका पूरा सेटअप की जो यहाँ पे तैयारी की जा रही है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करके रखा है। तो मेरे ख्याल से अब जब चाइना को ये चीज पता है कि कभी भी किसी चीज का कंसंट्रेशन जो होता है या जो ट्रेंड सेटर होता है वो फिजिकल मार्केट होता है, तो पेपर मार्केट यूएस में है, फिजिकल मार्केट यहाँ पे है। और पहली बार हम लोगों ने इस घटनाक्रम में देखा है कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड फिजिकल में जो कि बिल्कुल प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, जिनकी इतनी हायर साइड डिमांड है, वो पेपर मार्केट में है, वो लगातार डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि चीजें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, ये भी एक कारण है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि चाइना का ये जो स्टेप है ना, ये आने वाले 1-2 साल में नहीं लेकिन 1 दशक में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा दिखने वाला है। एक फैक्टर और है कि कैसे हम फिजिकल से मतलब कि डिस्कनेक्ट हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज हो रहे हैं। अगर देखा जाए इस महीने में तो यूएस का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो क्रूड ऑयल ना होके यहाँ पे सोने का एक्सपोर्ट रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां पे फिजिकल सोना जा रहा है, हमारी कंट्रीज में वो आ रहा है, एशियन कंट्रीज में आ रहा है और बाद में ये जो कंसंट्रेशन है और ये जो प्राइस ड्राइव होगा ये यहाँ पे एशियन इकोनॉमी से होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता हुआ नजर आ सकता है। तो घटनाक्रम यहाँ पे बदल रहा है और ये जो आपको डिस्पैरिटी आई है फिजिकल और पेपर में कि फिजिकल जो है वो प्रीमियम पे है और पेपर यहाँ पे डिस्काउंट पे है, मुझे लग रहा है ये गैप कम होगा और ये आने वाले समय में प्राइसेस को यहाँ पे राइज दिया जा सकता है, दे सकता है। क्योंकि चाइना में चांदी, जो कि चाइना यहाँ पे सस्ता खरीदने के लिए जाना जाता है, वहां पे चांदी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। इसका मतलब है कि सूनर और लेटर और जिस तरीके से बाइंग हो रही है, एटीएफ की बाइंग की शुरुआत भी हो चुकी है, तो यहाँ पे रैली जो है वो कैचअप करेगा और सिल्वर जो है वो तेज रैली के लिए जाना जाता है। क्रूड के प्राइसेस पे अगर क्रूड गिरे तो सिल्वर ज्यादा तेज चढ़ता है, क्रूड अगर मतलब कि बढ़ गया तो सिल्वर ज्यादा गिरती है, तो इंटेंसिटी सिल्वर में हायर रहेगी। बिल्कुल, तो इन फैक्टर्स को भी बहुत मद्देनजर लेकर चलना होगा। दुनिया भर में आज हम देख रहे हैं कि न्यूज ड्रिवन, डेटा ड्रिवन जो पूरी मूवमेंट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ सवालों को भी अब अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। बहुत सारे सवाल आप सभी के लिए आए हुए हैं और हमारे एक बिल्कुल वंदना मैम, आपके लिए एक सवाल है। हमारे दर्शक हैं प्रशांत जायसवाल, पूछ रहे हैं कि वंदना मैम, सिल्वर में बॉटम क्या बनता दिख रहा है, आपको बेस कहां नजर आ रहा है? मुझे सिल्वर में लग रहा है कि भारतीय बाजार में बात करूं तो यहाँ पे 2,05,000 से 2,20,000 के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मतलब डाउनसाइड से हम लोग इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मतलब $57, $55 को होल्ड किए हुए हैं। पैनिक साइड में मुझे लग रहा है कि 2.15 1.96 तक यहाँ पे आ सकता है, मुझे पैनिक साइड लग रहा है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएगा, लेकिन जो सिल्वर की सबसे बड़ी चाल होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और अगस्त महीने में एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, इंडस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे स्लगिश होती है और उसके बाद जो है वो मतलब की जो डिमांड होता है वो निकल के नजर आता है। तो मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो होगा वो डिफाइनिंग मंथ्स होगा सिल्वर के लिए। बिल्कुल, तो सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत ही डिफाइनिंग मंथ साबित हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। यश वर्मा है, बिल्कुल हमारे एक दर्शक हैं भैरव सिंह गुर्जर और इन्होंने वंदना मैम आपसे सीधा सवाल किया है। नमस्कार मैम, 23 लॉट 23 लॉट नेचुरल गैस 290 की कॉल बाई की है, अगस्त वायदा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, 23 लॉट 290 की नेचुरल गैस की कॉल बाई की है, अगस्त वायदा। काफी लॉस में हूं, सुपर एल नीनो का भी सुन रहा हूं। क्या 300 तक प्राइस आ पाएगा नियर फ्यूचर में? क्या होल्ड करना सही रहेगा? 300 के प्राइसेस यहाँ पे नहीं लग रहा है नेचुरल गैस में। एक तो ये बात है कि जो इसकी इन्वेंट्री है वो बहुत हायर साइड है, पाइलअप है और 5 इयर्स से एवरेज से 6% अपसाइड है और थोड़ा सा हम मॉडरेट टेम्परेचर जोन में है। लेकिन एक चीज है कि नेचुरल गैस ने एक लोअर लेवल जो है वो देखा है, तो मैं यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा। 300 मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगस्त महीने में हम 287 तक आता हुआ इसे देख सकते हैं।
287 285 वाले जोन में एक बार इनको निकलना चाहिए, वहां पे मतलब स्टेबल होती है मार्केट तो ही आप मतलब अपसाइड में रहे, क्योंकि नेशनल गैस में हम लोगों ने देखा है कि जो हायर साइड है वो यहाँ पे बहुत स्टेबल नहीं होती है और वहां से तुरंत नीचे की तरफ का एक स्पाइक आता है। तो मेरे ख्याल से आपको 287 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। यश कह रहे हैं कि थैंक यू सर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यश, ऐसे इंसाइटफुल सवाल के लिए भी। तमाम दर्शक जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमारी भी चर्चा बहुत मजबूत हो जाती है। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। ये बुलियन बैठक का हमारा पहला एडिशन था। इस तरह की और भी हम चर्चाएं 360 डिग्री एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया वंदना जी, शुक्रिया अंकित जी, नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। औपचारिकता है इसलिए अपना अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। वंदना जी, सबसे पहले आप। जी, कमोडिटी में मेरी कोई ट्रेड नहीं होती है, लेकिन एसएमसी में मेरी सलाह पे हो सकती है पोजीशन। अंकित जी, अपना डिस्क्लेमर दें। जी, डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। नितिन जी, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। डिस्क्लोजर से स्टार्ट करूंगा। दिसंबर के जो हमने टारगेट दिए हुए हैं उसके लिए मेरे क्लाइंट्स की भी पोजीशन है और उसमें मेरी अपनी पर्सनल पोजीशन जो है वो भी एमसीएक्स और ईटीएफ के माध्यम से बनी हुई है। अगर आप अपना कोई पोजीशन ले रहे हैं तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और रिस्क मैनेजर की सलाह पे ही करें। थैंक यू सो मच आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम विदा ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम आपके लिए 3 बजे लेकर आएंगे इक्विटी का धमाकेदार शो मार्केट हेल्पलाइन। वहां पर भी हम खास चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वहां पर मौजूद होंगे रचित खंडेलवाल और विडुमन मजूमदार, और वहां पर हम न सिर्फ अलग अलग स्टॉक और सेक्टर्स पर बात करेंगे बल्कि आपके कुछ सवालों को भी शामिल करेंगे। तो 3 बजे अगर इक्विटी में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज जुड़िए। वहां पर हम थोड़ी बहुत चर्चा गोल्ड सिल्वर पे भी करते हैं। विडुमन चूंकि आज हमारे साथ है तो थोड़ी बहुत चर्चा वहां पर भी होगी। मेटल्स पर आज हम जरा फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।